Welcome, my little learners. Welcome back to our EVS class. Look outside. Have you ever wondered where the rain comes from? कि बारिश आती कहाँ से है? How does water reaches lakes, rivers and even our homes? और पानी हमारे घरों में, lakes में, rivers में आता कहाँ से है? And what would happen if there was no water for just one day? अगर पूरे एक दिन के लिए भी आपके यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? So today we are going on an amazing adventure to discover water, a precious gift. Class 3 NCERT lesson. So we will learn about rain, rivers, groundwater and why every drop of water is so important. So let's begin with our chapter Water, a precious gift. आप लोगों ने देखा होगा अभी ना मॉनसून का सीज़न है और हमारे हर कहीं पे क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है. सो रेन कम अगेन. व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज़ अप. आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नीचे तो आती है बट ऊपर नहीं जाती कभी भी. वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक. Will it rain? Your guess may be right on some days and on some days it may be wrong. आपको क्या देखना है, एक वीक के लिए ना आपको स्काई को ऑब्जर्व करना है. अब बताना है कि क्या बारिश होएगी. कभी कभी ना हमारा गेस सही रहता है कि हाँ आज बारिश होएगी और कभी कभी हमारा गेस रॉन्ग हो जाता है. आर देयर एनी क्लूज दैट हेल्प अस गेस इफ़ इट विल रेन. क्या कुछ क्लूज़ मिलते हैं हमें जिससे हमें गेस करने में हेल्प होती है कि आज बारिश होगी या नहीं. सो आस्क एन एल्डर अबाउट हाउ दे गेस. राइट डाउन द क्लूज़. आपको ना अपने किसी एल्डर से पूछना है कि वो कैसे गेस करते हैं कि आज बारिश होने वाली है और आपको उन क्लूज़ को लिख के रखना है अपने पास. सो पेज नंबर 87 ऑफ योर बुक. आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज. मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश आएगी. आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज द वेदर इज़ क्लाउडी एंड देयर इज़ नो सन इन द स्काई. मुझे कभी कभी आपको स्काई को देख के लगता है ना कि डार्क क्लाउड्स आ गए हैं, अब बिल्कुल भी सन नहीं है, तो हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं ऐसा लगता है कि आज ना बारिश आएगी क्योंकि स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स हैं और सन भी नहीं दिखाई दे रहा है. सो सेकेंड इज़ आई थिंक it will not rain today because the sun is shining brightly in the sky and there are no clouds. मुझे लगता है कि आज ना बारिश नहीं होगी क्योंकि सन तो बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा है और क्लाउड्स भी नहीं है. ऐसे दो तरीके से हम लोग गेस करते हैं. अगर क्लाउड्स हैं, सन नहीं है, तो हमें लगता है कि आज बारिश होगी और अगर क्लाउड्स नहीं है और सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो हमें लगता है कि बारिश नहीं होगी. Here comes the rain. सो पेज नंबर 88 जो एक्टिविटी फर्स्ट है ये ना आपको खुद से ऑब्जर्व करके लिखना है. आस्क योर सेल्फ एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन. इज़ इट अ हैवी रेन और अ लाइट वन. इट मीन्स आपको बताना है कभी कभी ना बहुत हल्की हल्की बारिश होती है, कभी बहुत तेज़ बारिश होती है. आधा रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल. ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से रेन को ऑब्जर्व करना है और फिर नोट डाउन करने अपनी नोटबुक्स में. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व्ड. आपने जो रेनफॉल ऑब्जर्व की ना, आप उसकी इस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. सो मूविंग टू पेज नंबर 89 ऑफ योर बुक. डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे और टुमारो. व्हाई डू यू थिंक सो. सो आई थिंक इट माइट रेन अगेन टुडे बिकॉज द स्काई लुक्स क्लाउडी. अभी हमने देखा था ना हम कैसे गेस करते हैं कि बारिश होने वाली है जब स्काई बहुत ज़्यादा क्लाउडी दिखता है हमें, जब स्काई में बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स दिखते हैं. Question 2. Did it rain only in your area or in other nearby places as well? Make a guess. देन आस्क एंड फाइंड आउट. आपको बताना है कि जो आपका एरिया है, आपकी लोकेलिटी है, बस वहीं पे बारिश हुई या फिर नियर बाय प्लेसेस में भी बारिश हुई. आई थिंक इट रेन्स इन अदर प्लेसेस नियर बाय टू बिकॉज व्हेन इट रेन्स हियर इट ऑल्सो रेन्स इन नियर बाय टाउन. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ना जो नियर बाय के प्लेसेस हैं वहाँ भी बारिश होती है, क्योंकि जब यहाँ बारिश होती है तो वहाँ भी होती है.
Question 3. Find some songs about the rain or make up one in your language. Sing some songs about the rain. आपको क्या है, कुछ रेन सॉन्ग्स को लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, या फिर आप खुद भी बना सकते हो. सो ये आपको खुद से करनी है. Question 4. Did the rain make you happy? Did it make everyone happy? कि क्या जब रेनफॉल हुई आप खुश हुए, आप हैप्पी हुए, तो क्या रेनफॉल सबको हैप्पी करती है? Yes, the rain made me happy because I like to play in puddles. Puddles क्या होते हैं, जब आपने देखा है रोड पे या फिर साइड में पानी भर जाता है रेनफॉल का, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, puddles कहते हैं. So yes, the rain made me happy because I like to play in puddles. मैं तो बहुत हैप्पी था रेनफॉल से, क्योंकि मुझे तो puddles में खेलना पसंद है. बट नॉट एवरीवन लाइक्स रेन और गेटिंग वेट इन दी रेन. बट ज़रूरी नहीं है कि सबको रेन पसंद हो, उसमें भीगना पसंद हो. ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. सो व्हाट हैपन टू द रेन वाटर? आप डार्क क्लाउड्स है स्काई में, रेनफॉल हुई, बट ये जो रेन वाटर है उसके साथ होता क्या है, वो कहाँ जाता है? When it rained, a lot of water fell to the ground. बहुत सारा वाटर कहाँ पे आके गिरा? ग्राउंड पे गिरा. बट where did all this water go? बट ये सारा का सारा जो पानी है ये गया कहाँ? आपने कभी कभी सोचा होगा ना, इतनी ज़्यादा बारिश हुई बट ये पानी कहाँ गया सारा रेनफॉल का? Here is the rain falling on different surfaces. Imagine what happens to the rainwater on different surfaces. Does the rainwater get absorbed into the soil, collect in puddles, or flow away? Have you ever wondered whether it joins a small stream or a river? क्या सारा का सारा पानी सॉइल पी जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, या सारा का सारा पानी पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, या सारा पानी बह जाता है? सो हैव यू एवर वंडर्ड वेदर कि क्या कभी वो पानी एक स्मॉल स्ट्रीम को या रिवर को ज्वाइन करता है? What happens after the rain stops and the sun comes out? What happens to all this water? Make your own guesses. आपको खुद गेस करना है इस स्लाइड में कि क्या होता होगा उस रेन वाटर के साथ. क्या वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या वो पडल्स फॉर्म कर लेता है, क्या वो किसी रिवर को ज्वाइन कर लेता है? ये पडल का इमेज है, ये इमेज है जब आपकी सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को. ये वो वाली इमेज है जिसमें वो रेन वाटर किसी स्ट्रीम को या किसी रिवर को ज्वाइन कर रहा है. सो पहले आप खुद से ना गेस करो कि आपको क्या लगता है क्या होता होगा इसमें से. सो मूविंग फॉरवर्ड, when rainwater gets soaked into the soil, it may slowly flow under the ground to join a stream or a pond. पहले तो क्या होता है कि जो रेन वाटर है ना उसको ना सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वहाँ से हो सकता है कि वो किसी स्ट्रीम को, किसी पॉन्ड को ज्वाइन कर ले. सेकेंड, सम ऑफ द वाटर गेट स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड. कुछ वाटर क्या होता है, अंडर द ग्राउंड स्टोर हो जाता है, बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल. The water in our wells come from this underground water. So कुछ पानी को तो आपकी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया और वहाँ से वो किसी स्ट्रीम या पॉन्ड को ज्वाइन कर लेता है. ठीक है. और सेकंड क्या है कि कुछ पानी क्या होता है, जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था ना, सॉइल क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस की, एंड उसके नीचे क्या रहते हैं, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स रहते हैं. कुछ पानी क्या करता है, इन रॉक और सॉइल के बीच में स्टोर हो जाता है, और ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर. आपने वेल्स देखे हैं, वेल्स कुआं आपने देखा होगा ना कि कुएं से भी हम पहले पानी निकालते थे. तो कुछ जो ये अंडरग्राउंड वाटर है ये किस में हेल्प करता है, इन कुओं के जो पानी है कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर से आता है. वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर. सम ऑफ द वाटर गैदर इन पडल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ऑल्सो इन सीज एंड ओशंस. कुछ पानी पडल्स में स्टोर हो गया, कुछ पॉन्ड्स में, कुछ लेक्स में, और कुछ क्या सीज और ओशंस में. तो ये सारी स्टोरी है हमारे रेन वाटर की. जब वो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरा तो कुछ वाटर तो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ वाटर रॉक्स और सॉइल के बीच में स्टोर हो गया जिसे हमने अंडरग्राउंड वाटर कहा, जो हमारे वेल्स में पानी फिल करने में हेल्प करता है. और थर्ड क्या हुआ, कुछ पडल्स में, कुछ पॉन्ड्स में, कुछ लेक्स में, और कुछ सीज और ओशन में स्टोर हो गया रेन वाटर. ओके. सो
इज़ देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी? आपको बताना है कि क्या आपके जो विलेज है, सिटी है, उसके आजू बाजू कोई स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड या लेक है. फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट. आपको उसकी लेक की, पॉन्ड का नेम फाइंड आउट करना है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर. उसके पास जाके उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. ड्रॉ एनी ट्री, बर्ड और एनिमल दैट यू सी अराउंड इट. और उसके अराउंड में आपने जो भी ट्रीज, बर्ड्स या एनिमल्स देखे हैं आपको वो ड्रॉ करने हैं. फाइंड अ पोम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इट इन दी क्लास. अब आपको क्या है, एक रिवर के अबाउट एक पोम को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको सिंग करना है अपनी क्लास में. सो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. नाउ वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट. आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में ना एक दिन भी पानी ना आए या पानी बहुत कम आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं हमें, कि हम अपने हैंड कैसे वॉश करेंगे, हम पानी कैसे पिएंगे, हम अपने क्लोथ्स कैसे धोएंगे, हम खाना कैसे बनाएंगे, हम नहाएंगे कैसे, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो वाटर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर. दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम्स इन स्पेशल वेज. हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट? कि हम इस गिफ्ट की केयर कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं इस गिफ्ट की केयर. हम उसे वेस्ट ना करके, उसे प्रॉपरली स्टोर करके, उसका अच्छे से यूज़ करके उसकी केयर कर सकते हैं. हाउ डू वी स्टोर इट? हम कहाँ पे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं पानी को. आपने देखा होगा आपके घरों पे ना टैंक्स रहते हैं ऐसे बड़े, हम उसमें स्टोर करते हैं, हम बहुत सारी वेसल्स में स्टोर करते हैं वाटर को. व्हाट डू वी डू विद इट? Let us go indoors and find out. So one day Surya and Barkha get water from the taps at home. उनके आपके भी घरों में ना टैप से पानी आता होगा, वैसे ही सूर्य और बरखा के घर पे भी क्या होता है, टैप्स से पानी आता है. यहाँ पे देखो टैप से. At school too they get water from taps. All these taps get water through pipes. और इन टैप्स में पानी कहाँ से आता है, इन पाइप्स के थ्रू आता है. From where does the water come into these पाइप्स? और इन पाइप्स में कहाँ से आता है, इस टैंक से आता है. सूर्य एंड बरखा फॉलोड दी पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वॉज अ टैंक ऑन दी रूफ. अब सूर्य और बरखा ने सोचा कि अच्छा चलो टैप में तो पाइप से पानी आया, बट पाइप्स में कहाँ से आता है. तो उन्होंने उस पाइप को फॉलो किया और उन्हें पता चला कि जो टैंक है उनके घर के रूफ पे, उसमें से पाइप में पानी आ रहा है. नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस. अब वो सोच रहे हैं कि जो टैंक है इसके अंदर पानी कहाँ से आया. बट सो वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम? आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. सो वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज रिवर्स, वेल, पॉन्ड्स, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा. इतने सारे सोर्सेज से हमें पानी मिलता है. डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप? क्या आपके घरों में भी टैप से पानी आता है? इफ़ येस, आस्क द एल्डर इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप. दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे. अगर आप अपने घर में अपने एल्डर से पूछेंगे ना कि ये जो टैप है इसमें पानी कहाँ से आता है, वो कहेंगे कि टैंक से आता है. डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड? हाउ डिड वाटर रीच दोज टैंक्स? तो इन टैंक्स में पानी कहाँ से पहुँचा. Are there some bigger pipes which bring the water to this tank? Where do these pipes come from? कि इससे भी बड़े टैंक्स देखे होंगे, किसी किसी ने ना देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ना ऐसे वाटर टैंक्स बने रहते हैं. ये क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी पाइप से, बिग पाइप से कनेक्टेड रहते हैं. इन वाटर टैंक से ये पाइप्स कनेक्टेड रहती हैं. इनमें से पानी फ्लो होते हुए हमारे सबके घरों में जो टैंक है उसमें पानी सप्लाई करता है. इस टैंक में जो पाइप स्टोर्ड हैं उससे हमारे घर के टैप में फिर वाटर आता है. तो इस तरीके से हमारे घर के जो टैप है उसमें हमें वाटर अवेलेबल होता है. डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल? ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी वेल. कि आपको जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, कि आपको वाटर वेल से मिलता है. वेल से अभी हमने देखा था ना कि ग्राउंड वाटर रहता है, उससे हमारे वेल में पानी आता है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी वेल. कि हम वेल में से ना पानी कैसे निकालते हैं. आपने देखा होगा ऐसे पुली और रोप और बकेट की हेल्प से ना हम जो वेल है उसमें से पानी को निकालते हैं. इट कुड बी यूजिंग अ पुली और अ हैंड पम्प
और एन इलेक्ट्रिक पंप. सी दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक पंप जिसकी हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है. गेस अगेन वेयर दी वाटर इन दी वेल कम्स फ्रॉम. कहाँ से आता है जो हमारा वेल है उसमें वाटर, जो रेन हुई थी उसमें कुछ पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया था, कुछ पानी जो हमारी सॉइल है उसके नीचे जो रॉक्स हैं, सॉइल है उसके अंदर फंस गया था, उसे हमने क्या कहा था, अंडरग्राउंड वाटर. सो अंडरग्राउंड वाटर से हमारे वेल में वाटर आता है. Does someone bring the water to your home from a tap or a well or from a river or lake some distance away? Who carries this water? How do they bring it? Say a big thank you to the people who bring you the water. क्या आपके घर में कुछ लोग पानी लेके आते हैं वेल से, एक रिवर से, लेक से? कौन लेके आता है और कैसे लेके आते हैं? कुछ कुछ लोगों के घरों में ना टैप्स नहीं होते हैं. सो वो लोग क्या करते हैं, रिवर पे जाते हैं या वेल पे जाते हैं, वहाँ पे अपने कोई एक कंटेनर या कोई वेसल लेके जाते हैं और उसमें पानी भर के अपने घर पे लेके आते हैं. सो यू हैव टू से अ बिग थैंक यू टू दीज पीपल हु ब्रिंग यू दी वाटर. Write in water in our daily life. So write, list all the activities you can think of for which we need water. आपको सारी activities लिखनी है जिनके लिए ना आपको water की ज़रूरत होती है. So we need water for drinking, cooking, washing clothes, bathing and watering plants. How many mugs of water do you need to brush your teeth and how much water do you use to take a shower? I need half a mug of water to brush my teeth. For a shower I use about 8 to 10 mugs of water. ठीक है, आपको ना कभी भी ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितनी भी आपकी नीड हो बस उस नीड के अकॉर्डिंग आपको वाटर को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर. Storing water. Have you ever faced a situation when you did not get any water? कभी आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की कि जब आपको पानी ना मिला हो बिल्कुल भी? What did you do then? फिर आप लोगों ने क्या किया ऐसी सिचुएशन में? One day it happened to सूर्य and बरखा. एक दिन ना यही सिचुएशन सूर्य और बरखा के साथ हुई. So do you know what they did? जो सूर्य है वो अपने वॉशरूम में गया, उसने देखा कि टैप में से वाटर ही नहीं आ रहा था. नो वाटर टुडे. So his father said, oh no, we have stored 2 buckets of water. His mother says, the society पाइपलाइन बर्स्ट टुडे, कि जो पाइप्स है ना जो उनके घर के टैंक तक वाटर लेके आ रही थी, आज ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो ख़राब हो गई. सो हिज सिस्टर बरखा सेज वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर, कि हमने ना 2 बकेट्स ऑफ वाटर में वाटर स्टोर कर रखा है बकेट्स में. When we know that we do not get water all the time, then we store it. जब हमें पता है कि हमें पानी पूरे टाइम नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. In some places people do not get running water through taps and pipes in their home. कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, लोगों को ना 24 hours टैप्स में, पाइप्स में ना पानी नहीं मिलता है. So they have to bring the water from a river or well. Sometimes it is delivered through water tankers and stored at home. कभी कभी तो वो लोग रिवर और वेल से अपने घर में पानी लेके आते हैं. कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे वाटर टैंकर्स देखे होंगे आपने, इनमें वाटर आता है और वो क्या करते हैं, अपने घर में स्टोर करते हैं. कुछ लोग ऐसे ना अंडरग्राउंड टैंक्स बना के रखते हैं जिसमें वो लोग वाटर को टैंकर से स्टोर कर जाते हैं. मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन दी वर्ल्ड. बहुत साल पहले क्या था, कोई भी पाइप्स और टैप्स वर्ल्ड में कहीं थे ही नहीं. सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर. सो लोगों ने क्या किया, ऐसे कंटेनर्स या वेसल्स बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें वो लोग पानी को स्टोर करते थे और जब भी उन्हें नीड होती थी वो पानी को यूज़ कर लेते थे. Here are some vessels that we use nowadays for storing water at home. They are made of different materials. आपने देखे होंगे अपने किचन में कि बहुत सारे ना अलग अलग तरीके के हमारे घर में कंटेनर्स रहते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं. जो हमारे क्ले से बनते हैं, ऐसे आपने मटका देखा होगा, क्ले पॉट, क्ले सुराही, क्ले पॉट, इन्हें क्या रहते हैं, मिट्टी से बने हुए रहते हैं ऐसे बर्तन, और उसमें हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं. मेटल से बने हुए कॉपर वेसल, ब्रास पॉट, स्टील पॉट एंड एल्युमिनियम पॉट.
सो नाउ ग्लास बॉटल्स भी रहती हैं बहुत लोगों के घर पे वाटर स्टोर करने के लिए. कुछ लोग प्लास्टिक बॉटल और कुछ लोग प्लास्टिक बकेट्स में भी. ये सारे जो हमारे वेसल्स हैं ये हमारे घर में मिलते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, वाटर को स्टोर करने के यूज़ करते हैं इन्हें. सो एक्टिविटी 3, पुट अप एन एग्जीबिशन. आपको एक एग्जीबिशन पुट अप करनी है अपनी क्लासरूम में. आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम. दीज में बी बकेट्स, जग्स, बॉटल्स एट्सेट्रा. ऐसे वेसल्स में हम अपने घर में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. आस्क द एल्डर इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल्स दे स्टोर्ड वाटर इन. आपको अपने एल्डर से उनसे पूछना है कि वो लोग अपने टाइम पे कैसे वेसल्स में स्टोर करते थे. तो दीज में भी कॉपर वेसल्स, क्ले पॉट्स एट्सेट्रा. अभी आपने देखा ना यहाँ पे कॉपर वेसल ऐसे टाइप के हो सकते हैं उनके, क्ले पॉट्स ऐसे टाइप के वेसल्स में पहले वाटर को स्टोर किया जाता था. वर दे डिफरेंट फ्रॉम वट वी यूज़ नाउ? येस, बिकॉज दे नेवर यूज प्लास्टिक कंटेनर्स. पहले ना जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, ये बहुत कम होते थे और आज के टाइम पे ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं वाटर को स्टोर करने के लिए. डिड द वेसल हैव डिफरेंट नेम्स? आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि क्या पहले जो वेसल्स थे उनके अलग नेम होते थे. एंड ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग. आपको कोई भी जो वेसल इंटरेस्टिंग लगी आपको उसकी ड्राइंग बनानी है और उसका नेम लिखना है इन योर ओन लैंग्वेज. सो पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दीज पिक्चर्स इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. और जो भी आपने ये ड्रॉ किए हैं शीट्स पे वेसल्स, इनकी आप अपनी क्लास में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे. वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग्स बाय योर क्लासमेट्स. और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके क्लासमेट्स ने क्या क्या ड्रॉ किया है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेसल्स दैट यू हैव ड्रॉन. डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन द वेसल? क्या आपको वेसल के ऊपर कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न मिला है? ये भी आपको खुद से ऑब्जर्व करना है. सो स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक. वाटर कम डाउन्स टू अर्थ एज रेन. वाटर क्या करता है, एज रेनफॉल क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे आता है. इट स्लोली फिल्स अप आवर मेनी सोर्सेज. और जल्दी जल्दी वो हमारे स्ट्रीम्स, रिवर, वेल, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर में फिल हो जाता है. फिर फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज. फिर इन स्ट्रीम्स, रिवर से हम वाटर को क्या करते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं बकेट्स में, कॉपर वेसल में, क्ले पॉट्स में. एंड वी यूज़ इट इन मैनी वेज. आपने देखा ब्रशिंग करने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग योर क्लोथ्स, वॉशिंग योर डिशेस, ड्रिंकिंग, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फिर हम उसे यूज़ करते हैं. व्हाट हैपन्स टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट? बट अगर जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं तब उसके साथ क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप लोग टैप ऑन करते हो, आपने अपने हैंड वॉश किए और पानी क्या है, ड्रेन पाइप से होके कहीं पे चला गया, बट क्या हुआ उसके साथ? So, water helps us in keeping things clean. This is very important for our health. But after we use it, the water becomes dirty. जब हम उसे use कर लेते हैं तो water कैसा हो जाता है, dirty हो जाता है. So we cannot use dirty water for drinking, cooking. But हम ये जो पानी हमने जब यूज़ कर लिया तो वो डर्टी हो गया. अब हम उसे पीने के लिए या खाना बनाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते. बट हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं ऐसे वाटर को? वाटरिंग प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर मान लो मैंने अपने हैंड वॉश किए और उसमें अब सोप के कुछ सोप के बबल्स आ गया, मैं उसे पी तो सकती नहीं, ना मैं उससे खाना बना सकती. बट मैं उसका कैसे रीयूज़ कर सकती हूँ? मैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए ऐसे वाटर का यूज़ कर सकती हूँ. मैं प्लांट्स में डाल दूँगी उसे. या फिर फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, या फिर आप अपने टॉयलेट्स में फ्लशिंग के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. Let us strive to reduce or use of water and reuse water whenever possible. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर को कम करना चाहिए और वाटर को रीयूज़ करना चाहिए whenever it is possible. क्योंकि क्या है, वाटर क्या है, एक प्रीशियस गिफ्ट है हमारा, तो हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका रीयूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट ऐड
टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर, हमें बहुत सारा सोप या कुछ केमिकल्स अपने वाटर में ऐड नहीं करने चाहिए. लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट. ओके, अवॉइड एक्सेसिव केमिकल्स, डोंट पोल्यूट आर वाटर सोर्सेज. जो एक्सेसिव केमिकल्स यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, हमें वो यूज़ नहीं करने चाहिए और हमें अपने वाटर सोर्सेज को पोल्यूट नहीं करना चाहिए. Okay, every drop counts. Water is considered sacred because it is absolutely essential for our survival. बिना पानी पिए तो हम बिल्कुल भी नहीं रह पाते. आप एक दिन बिना खाने के रह पाते हो, बट पानी के बिना हम 1 घंटा भी नहीं रह पाते, है ना. सो इट इज़ वेरी essential for our survival. In some places where it rains very little and there are no big water bodies, people have to walk for long distances to get water. बहुत सारी प्लेसेस में क्या होता है, रेनफॉल ना बहुत कम होती है, तो वाटर कलेक्ट करने के लिए रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स नहीं होते. सो लोग क्या करते हैं, बहुत दूर तक ना पैदल जाते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए, घर पे लाने के लिए. सो डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम. सो आपको ऐसा नहीं लगता कि सबका ये एक राइट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस करने का हर जगह पे और हर समय पे. Take action. Offer clean drinking water to whoever comes to your door. आपको क्या करना, जो भी आपके घर आए ना, आपको उन्हें क्लीन, अच्छा, साफ पानी पीने को देना है. इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज. कौन कौन हो सकता है वो, जो आपके यहाँ पे पोस्टमैन आए या जो भी आपके यहाँ पे सर्विस करने आए, उनको क्या करते हैं, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ़र करना चाहिए. In many places, there is a tradition of keeping pots of water outside home so that anybody feeling thirsty can have water. कई जगह पे क्या होता है, ऐसे ना क्ले पॉट्स में पानी रख दिया जाता है ताकि जिसको भी पानी पीना हो ना, वो लोग ईजिली फ्री में पानी पी सके, जिसको भी प्यास लग रही हो. दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन दी हॉट समर मंथ्स. ये पर्टिकुलरली कब किया जाता है, हॉट समर मंथ्स में किया जाता है. सी ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक में हम एनिमल्स के लिए भी रख सकते हैं, और एक बर्ड बाथ भी प्लेस कर सकते हैं जिसमें बर्ड्स आके पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं. ओके, क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है. एक्टिविटी 4, प्रिपेयर अ बर्ड बाथ, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन दी हॉट समर मंथ. आपको क्या करना है, क्ले पॉट लेना है, उसमें पानी डालना है और अपने गार्डन एरिया में रख देना है ताकि जो बर्ड्स हैं वो आएँ, उसमें नहाएं और उसमें से पानी पी लें. सो page number 98, A, right. You waited for rain and watched how raindrops fell to the ground. You collected rainwater and observed if it was clean or dirty. आपने ना रेन को ऑब्जर्व किया और किस तरीके से रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे. एंड यू कलेक्टेड रेन वाटर, आपने रेन वाटर को कलेक्ट करके ऑब्जर्व किया कि वो क्लीन था या डर्टी था. यू सो वॉट हैपन टू द रेन वाटर दैट फेल इन डिफरेंट प्लेसेस. नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेन. अब जो आपने रेन को ऑब्जर्व किया ना, उसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है. सो सम ड्रॉप्स वर बिग एंड फेल फास्ट while other drops were small and fell slowly. I collected rainwater in a bucket and saw that it was clean because it came from the clouds. When rain fell on the ground, some water went into the soil and some made little puddles. Question 2. You found out the name and some information about a stream, river, well, pond or lake near your place. Write it in a few lines. Is this water used for drinking? If yes, how is this water carried to your home? If it is not used, why not? Was it used in the past? So, yes, I found a well near my place. People might have used this water for drinking a long time ago. कि मेरे को ना अपने घर के पास एक वेल मिला और लोगों ने ना बहुत पहले यूज़ किया होगा इसके वाटर को. बट नाउ दे गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पाइप्स. अब क्या करते हैं वो लोग के घर में ना पाइप से ड्रिंकिंग वाटर घर तक आता है. दैट ब्रिंग इट फ्रॉम फार अवे, जो कि दूर से पानी को कैरी करके लेके आती हैं. बी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ. अभी आपने ऊपर ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी ना बर्ड बाथ बनाने की, उसी की आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है. राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ. और जो बर्ड्स इंसेक्ट्स आते हैं उनके नेम्स भी मेंशन करने. तो आप ऐसे एक बर्ड बाथ में ड्रॉ कर सकते हैं और जो आपने वहाँ पे इंसेक्ट्स देखे, बर्ड्स देखे, उसके आपको नेम लिखने हैं. सो
class, this was our chapter water a precious गिफ्ट, जिसमें हमने देखा कि वाटर कैसे रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आता है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है, कैसे वो पाइप्स के हेल्प से हमारे बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है, वहाँ से हर एक पर्सन के घर पे पहुँचता है दूसरे पाइप से, हम कैसे वाटर को स्टोर करते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे रीयूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें वाटर को रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर and always try to reuse it. I hope you like this chapter and see you in next class. Thank you so much.